हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल और लर्निंग पाठशाला में। पिछली वीडियोस में हम कुछ क्वेश्चन देख चुके हैं प्रीवियस ईयर के प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, है ना। अब ये अगले क्वेश्चन है, अपन देखते हैं इसको आगे, ठीक है। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, AIEEE 2014 का क्वेश्चन है। देखते हैं क्या बोलता है। ऑन हीटिंग एन एलिफेटिक प्राइमरी अमीन, तो भाई बना लो, ये ले भाई, एलिफेटिक प्राइमरी अमीन विद क्लोरोफॉर्म। अच्छा भाई, CHCl3 लिया भाई, क्लोरोफॉर्म एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो मालूम होना चाहिए आपको KOH। द ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म्ड इज, अब भाई साहब बिल्कुल साफ साफ चमक रहा है। जिसने रिएक्शन बहुत अच्छे से पढ़ रखी है उसको तो ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, उसको मालूम होना चाहिए कौन सा टेस्ट है। भाई साहब ये टेस्ट है कार्बाइल अमीन टेस्ट, जिसमें RNH2 को, प्राइमरी अमीन को क्लोरोफॉर्म और KOH से अगर रिएक्ट कराओगे तो एक बदबूदार कंपाउंड बनता है RNC। जैसी बदबू आना शुरू हो जाए समझ लो बन गया, क्या बन गया बेटा, RNC, कार्बाइल अमीन, या फिर दूसरी भाषा में बोलूं तो आइसोसाइनाइड। ठीक है बेटा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, आइसोसाइनाइड। सिंपल है एकदम, याद होना चाहिए आपको अच्छे से, तो फटाफट टिक 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 लगता है 1 सेकंड के अंदर। अब याद रट्टा नहीं मारना अपने को, है ना। इतनी बार थ्योरी पढ़ना है, इतनी बार रिटर्न प्रैक्टिस करना है कि वो खुद याद हो जाए। रट्टा नहीं मारना है, समझो आराम से, थ्योरी पढ़ो अच्छे से, और पढ़ते पढ़ते याद ही हो गया मेरे को। ठीक है ना बेटा। बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पर। बेटा ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि आया हुआ है AIEEE 2014 में। अब क्वेश्चन देखने में बहुत हार्ड लग रहा है, क्योंकि भाई साहब जेल्डाल मेथड का आ चुका है क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। आजकल इसका ट्रेंड भी सही चल रहा है, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाएंगे अपन, ठीक है ना। अब आया क्या है क्वेश्चन, देखो एक बार। परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड पूछा है। अब जैसे जेल्डाल मेथड आ जाए, परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन द कंपाउंड आ जाए, तो मेरे को डायरेक्ट एक फॉर्मूला है वो आ जाए। आता है तो ठीक है, नहीं आता तो यहाँ पे देख ले, है ना बेटा। परसेंटेज नाइट्रोजन कंपाउंड में कितना है उसका फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट याद रख सकते हैं, 1.4 इंटू मोलैरिटी ऑफ एसिड मल्टीप्लाई बाय बेसिसिटी ऑफ एसिड। ये क्या होता है बेटा, ये होता है कि एसिड आपके कितने H+ दे सकता है, ठीक है ना, बेसिसिटी ऑफ एसिड मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम्ड, ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम्ड। और इस पूरे को अपन डिवाइड कर देते हैं किससे बेटा, वेट ऑफ सब्सटेंस, यानी जो अपन ने ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया है कितना ग्राम लिया है। ठीक है, अब सारा डाटा मिल जाएगा, पुट करो आंसर निकालो। पर यहाँ पे सारा का सारा खेल देखो बेटा, किस चीज का भी समझ में आ जाएगा आपको। सारा का सारा खेल इस चीज का देखो। अब मैं यहाँ पे अगर फॉर्मूला पुट करने पे आए तो सर देखो 1.4 मेरे पास है, कोई दिक्कत ही नहीं है मेरे पे। मोलैरिटी ऑफ एसिड मुझे कितना दे रखा है बेटा, 1/10 दे रखा है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिसिटी, अब मेरे को पता है H2SO4 है तो 2H+ छोड़ता है, 2 आ गया, ठीक है ना। अब वेट ऑफ सब्सटेंस वो भी मेरे पास है कि नहीं, ये वेट ऑफ सब्सटेंस कितना है, वेट ऑफ सब्सटेंस मेरे पास है, कहाँ गया भाई साहब, पूरा ऊपर 1.4। वेट ऑफ सब्सटेंस भी मेरे पास कितना है, 1.4 है। अब सारा का सारा खेल है किसका, वॉल्यूम ऑफ एसिड का, ठीक है। सारा का सारा खेल किसका बेटा, वॉल्यूम ऑफ एसिड। अब मेरे को यहाँ पर दिख रहा है 60 ml, और मैं आंख बंद करके अगर 60 ml यहाँ पे लिख दिया, सारा का सारा खेल बिगड़ गया। 60 ml तो हमने लिया ना भाई साहब। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, या मेरा फॉर्मूला क्या बोलता है, वॉल्यूम ऑफ एसिड कंज्यूम्ड, कितना एसिड मैंने कंज्यूम्ड किया है, क्या सारा कंज्यूम्ड हो गया है, क्या नहीं हुआ है। आगे लाइन में देखो, द अनरिएक्टेड एसिड रिक्वायर्ड 20 ml ऑफ M/10 सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। इसका मतलब ये रहा कि भाई साहब नहीं, मेरा सारा का सारा एसिड 60 का 60 इस्तेमाल नहीं हुआ है, कुछ अनरिएक्टेड बच गया था जिसको बाद में न्यूट्रलाइज किया किससे, 20 ml ऑफ M/20 सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बहुत आसान तरीका है। अब मैं निकाल लेता हूँ, क्या निकाल लेता हूँ कि कितना सल्फ्यूरिक एसिड बच गया था, सिंपल, ठीक है ना। कितना बच गया था, अब देखो मिलीमोल्स इक्वेट करेंगे, क्योंकि जितने H+ के मोल होंगे उतने ही OH- के मोल आपस में क्या करते हैं बेटा, रिएक्ट। अब इधर आ जाइए, OH- के मेरे पास कितने हैं भाई, मिलीमोल। OH- के कैसे निकालते हैं, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम करके, ठीक है ना, मोलैरिटी इंटू वॉल्यूम, जो कि क्या है मेरे पास, बोलो भाई, 1/10 इंटू 20, ठीक है। अब H+ के मिलीमोल निकाल लो भाई। अब H+ के निकाल, अब यहाँ पे एक दिक्कत है, क्या है, H2SO4 है, यानी एक सल्फ्यूरिक एसिड 2H+ देता है, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे बेटा, मिलीमोल्स, यहाँ पर 2 से, तो 2 इंटू कितना है भाई मेरे पास, M/10, यानी 1/10 है। मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई क्या, कितना वॉल्यूम लिया, या कितना वॉल्यूम जो बच गया था एसिड का, वही तो निकाल रहे हैं अपन, ठीक है ना। तो
उसमें कितने मिलीमोल्स। अब इन दोनों को इक्वेट कर दो, क्योंकि जितने OH माइनस उतने ही मुझे क्या चाहिए भाई साहब, H प्लस होंगे, सिंपल सी बात है। तो 1/10 इंटू 20 इज इक्वल टू 2 इंटू 1/10 इंटू V। तो यहाँ पे क्या होगा, 10 से 10 तो कट गया भाई साहब, ये 2 भी कट गया, किससे, 10 से। तो यानी वॉल्यूम किसका, H2SO4 का, जो रह गया था लेफ्ट, वो कितना आया, 10 ml। स्टार्ट किससे किया था भाई साहब, 60 से, रह कितना गया, 10। इसका मतलब कंज्यूम कितना हुआ था, 50। यानी यहाँ जो फॉर्मूला था मेरा वॉल्यूम ऑफ एसिड, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 50। अब सोल्व करो, सारा का सारा खेल इसी का तो था भाई साहब निकालने का, पूरे हमने जो जीवन लगाया वॉल्यूम ऑफ एसिड का। तो ये देखो ए 1.4 से 1.4, चलो भगवान की दया से ही तो इन्होंने कर दिया कि कैलकुलेशन थोड़ी आसान हो गई, मेरा 1.4 से 1.4 कट गया। अब 10 से कट गया ये, 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो भाई साहब क्या आंसर आएगा, 10। और ऑप्शन में चमक जाए, खुश हो जाए, टिक लगा के आगे बढ़ेंगे, 10% एकदम सही आंसर। ठीक है ना बेटा, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा दिमाग की बात नहीं है। ठीक है, बस फॉर्मूला आपको याद हो, 2 सेकंड के अंदर आप क्वेश्चन लगा सकते हैं। चलो बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन आया हुआ है। पिछले क्वेश्चन में शायद AI लिख दिया था मैंने, है ना, वो भी जेईई मेंस ही है, अपना नाम चेंज हो गया था AI का। चलो देखते हैं अपन, जेईई मेंस 2014 का क्वेश्चन। अब ये इतना सस्ता क्वेश्चन है भाई साहब, 1 सेकंड में आंसर टिक होना चाहिए, 1 सेकंड, 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए मेरे हिसाब से। तो देखो, इन द विक्टर मेयर टेस्ट द कलर गिवन बाय फलाना ढिमकाना एल्कोहल आर। अब भाई साहब एक ट्रिक याद कर लो, किसकी, विक्टर मेयर की। सिंपल सी ट्रिक है, रेड ब्लड सेल RBC 1 2 3। अब ये क्या हुआ सर, यानी 1 डिग्री देता है बेटा लाल, 2 डिग्री देता है बेटा ब्लू, और 3 डिग्री होता है कलरलेस। क्या RBC कहीं दिख रहा है क्या मेरे को, बिल्कुल दिख रहा है सर, सेकंड ऑप्शन। अब बताओ, इतना सस्ता क्वेश्चन आज और आपको जिंदगी से क्या चाहिए भाई साहब, फ्री के नंबर। ठीक है ना बेटा, याद रखें, विक्टर मेयर RBC 1 2 3, 1 डिग्री रेड, 2 डिग्री ब्लू और 3 डिग्री कलरलेस। चलो देखते हैं अपन बेटा अपना अगला क्वेश्चन। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि आया हुआ बेटा जेईई मेन 2015 में। देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन बोलता है, इन कैरियस मेथड ऑफ एस्टिमेशन ऑफ हेलोजन 250 मिलीग्राम ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड 141 मिलीग्राम ऑफ AgBr देता है, तो उस कंपाउंड में कितना परसेंटेज ब्रोमीन है। ठीक है, अब कई लोगों को लगेगा कि सर क्योंकि मैंने ये मेथड नहीं पढ़ा, कौन सा कैरियस मेथड, तो मैं क्या क्वेश्चन को छोड़ दूं। नहीं भाई साहब, केमिस्ट्री का क्वेश्चन ही नहीं है, मेथड का क्वेश्चन ही नहीं है। सिंपल IQ लगाओ, मैथमेटिक्स लगाओ, परसेंटेज का क्वेश्चन हो जाएगा। देखो कैसे हो जाएगा भाई, करते हैं शुरू। सबसे पहले जो बोलता है उसको लिख लो। ये बोलता है कि सर 250 mg, 250 mg, ये फिर से आ गया भाई साहब, इसको हटा देते हैं। चलो, अब ये बोलता है, क्या बोलता है देखो, कि सर 250 mg कंपाउंड में AgBr निकल के आता है 141 mg AgBr। सही है, तो सर 1 मिलीग्राम कंपाउंड में कितना AgBr निकल के आएगा, 141 अपॉन 250 मिलीग्राम AgBr। अब क्योंकि परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज बेटा कैसे होता है, 100 से होता है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 100, कि सर 100 मिलीग्राम कंपाउंड में कितना AgBr आएगा, 141 अपॉन 250 इंटू 100 AgBr। बोलो, इतना समझ में आ गया ना, कि अगर 250 मिलीग्राम कंपाउंड में 141 मिलीग्राम AgBr होता है, तो 100 मिलीग्राम कंपाउंड में इतना AgBr होता है। बोलो, अब सर यहाँ से तो अभी तो कुछ निकला नहीं आंसर, अब सबर करो, देखो इधर। अब मेरे को पता है कि सर AgBr का मास कितना है, दिमाग भी नहीं लगाना क्योंकि गिवन है ना, 108 और 80 ऐड कर दो तो बेटा कितना आएगा, 188 आएगा। बोलो, 188 आएगा, सही है एकदम। अब देखो इधर 188, अगर मैं AgBr लूंगा तो उसमें भाई साहब कितना Br आएगा, 80 Br आएगा। बोलो सही है ना एकदम। 188 AgBr लूंगा तो Br उसमें कितना आएगा, 80 आएगा। तो अगर मैं 1 AgBr लूंगा, 1, तो मेरे पास कितना Br आएगा, तो भाई साहब मेरे पास Br आएगा 80 बटा 188 Br आएगा। बोलो सही है, इतना सबको समझ में आ गया। अब मेरे पास AgBr है कितना, ये रहा भाई साहब, इतने AgBr में कितना ब्रोमीन आएगा, देख लेते हैं भाई। इतने AgBr में कितने में, 141 अपॉन 250 इंटू 100 में कितना Br आएगा, मल्टीप्लाई करने के से 180 अपॉन 188 से कर देंगे। बोलो, क्योंकि एक में एक AgBr में 80 अपॉन 188 Br था भाई साहब, तो 141 अपॉन 250 इंटू 100 AgBr में कितना Br आएगा, मल्टीप्लाई कर दो। और जब आप इसको सोल्व करेंगे
तो आपका आंसर आएगा भाई साहब 24। इसका मतलब क्या निकल के आया भाई साहब कि सर देखो इतने AgBr में कितने में 141/250 इंटू 100 AgBr में कितना ब्रोमीन है 24 और 100 मिलीग्राम कंपाउंड में इतना AgBr है जिसमें 24 Br है। सही है कि गलत है बोले बेटा? सही है ना एकदम? तो यानी 100 में 24 है तो वही तो परसेंटेज होता है भाई साहब जो 100 में होता है। तो आंसर क्या होगा फर्स्ट। समझ में आया? एकदम आसान क्वेश्चन है, मैंने मेथड नहीं पढ़ा, सिंपल IQ मैथमेटिक्स है भाई साहब, कुछ इतना रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, है ना, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन पे। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन बेटा, ये भी जेई मेन 2015 का क्वेश्चन है। और क्वेश्चन किसका है भाई साहब? क्वेश्चन है ओजोनोलिसिस। इससे ज्यादा आसान कुछ नहीं हो सकता है भाई साहब। ओजोनोलिसिस का क्वेश्चन तो पक्का आना चाहिए, 4 नंबर फ्री के दिया जाएगा। ठीक है ना बेटा? ओजोनोलिसिस तो पेपर में चाहिए चाहिए। अब देखो क्या बोलता है, विच कंपाउंड वुड गिव 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल अपॉन ओजोनोलिसिस। यानी मेरे को यहाँ पर रिएक्टेंट मांग रहा है। ठीक है ना? अब आपके पास एक ऑप्शन तो ये है भाई साहब कि चारों ऑप्शन का ओजोनोलिसिस करो और आंसर मिलाओ, किसका आंसर ही आता है। नहीं तो हमारे पास दूसरा तरीका है, पहले मैं प्रोडक्ट ही लिख लेता हूँ। मेरा प्रोडक्ट आता है 5 कीटो 2 मिथाइल हेक्सेनल। हेक्सेन बोले तो 6 कार्बन बना दो भाई, 1 2 3 4 5 6। ठीक है ना? हेक्सेनल एल्डिहाइड है तो ये लो भाई एल्डिहाइड अपन ने यहाँ चिपका दिया, सही है एकदम। 2 पर मिथाइल लगा भाई साहब, तो ये 1 था तो ये लो 2 पर मिथाइल लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बताओ बेटा 5 पर लगा कीटो, तो 1 2 3 4 और 5 पे बेटा मैंने क्या लगा दिया? कीटो। बोला समझ में आ गया एकदम? सही है, मैंने क्या बना दिया? प्रोडक्ट बना दिया। अब रिएक्टेंट चाहिए। रिएक्टेंट कैसे निकालते हैं ओजोनोलिसिस का वो अपन सिखा चुके हैं आपको कि कंपाउंड का फोटो ऐसे लिखो। कैसे लिखो कि डबल बॉन्ड O एक दूसरे के क्या नहीं चाहिए बेटा? आमने सामने। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? डबल बॉन्ड O हटाएंगे और वहां पे डबल बॉन्ड लगा देंगे, सिंपल हो गया क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको आप ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे कि जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड O वो क्या आए? एकदम एक दूसरे के आमने सामने आए। चलो करते हैं अपन कोशिश। ठीक है बेटा, चलो कोशिश करेंगे अपन। तो ये रहा मेरा CH3, इसको लिखने की प्रैक्टिस करते हैं, कोशिश करते हैं। CH3 सर C डबल बॉन्ड O, ये वाला नंबरिंग कर देता हूँ 1 2 ताकि आपको आसान हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने लिखा है 1 वाला, ये मैंने लिखा है 2 वाला। उसके बाद है मेरे पास सर ये रहा 3 वाला, ये रहा सर 4 वाला, ये रहा सर 5 वाला जिसपे क्या लगा है? मिथाइल। और ये रहा सर मेरा 6 वाला, और यहाँ पे क्या है? डबल बॉन्ड O। सिंपल एकदम। अब आपको क्या करना? कुछ नहीं करना आपको। डबल बॉन्डो आपने आमने सामने रख दिए हैं, डबल बॉन्ड O हटाओ और यहाँ पर क्या लगा दो भाई साहब? यहाँ लगा दो डबल बॉन्ड। ठीक है, नंबरिंग देख लेते हैं एक बार। हाँ बिल्कुल सही जा रहा है मेरा। ठीक है, अब देखो क्या बनेगा आंसर। इसको यहाँ लिखता हूँ मैं, यहाँ लिखता हूँ, देखो क्या बनेगा। CH3 C कौन से वाला? नंबर 2 वाला। फिर ये C नंबर 3 वाला। ठीक है बेटा, फिर ये C नंबर 4 वाला, ये C 5 वाला और ये C 6 वाला। यानी यहाँ पर क्या आएगा? डबल बॉन्ड आएगा बेटा। और 5 वाले पर क्या लगा हुआ है? CH3। बन गया ना फोटो? अब इस फोटो को जरा ध्यान से देखो भाई साहब। अब फोटो को ध्यान से कैसे देखेंगे? इधर देखो फोटो को, यहाँ पे 2 और अब देखो रिंग कितने की बनी है? रिंग बनी है सर देखो 1 2 3 4 और 5। 5 की रिंग है जिसमें एक डबल बॉन्ड है। ठीक है ना? और देखो और क्या देखेंगे अब? सर जहां पर डबल बॉन्ड लगा है उसी कार्बन पर एक मिथाइल लगा है। ठीक है, उसके बाद फिर सर एक और जगह मिथाइल लगा है डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पर। मतलब अगर देखो 6 वाले पे डबल बॉन्ड है तो 5 वाले पर फिर मिथाइल है ना। अब पहला ऑप्शन देखो, दोनों डबल बॉन्ड मिथाइल, दोनों मिथाइल डबल बॉन्ड पे, तो गलत है। सेकंड को देखो, सर एक मिथाइल डबल बॉन्ड पर है और एक छोड़कर है, तो सही है। समझ में आ गया? इधर देखो थर्ड में, सर एक डबल बॉन्ड पर मिथाइल है, जो अगला मिथाइल है वो 2 छोड़ के है, तो गलत है। बोलो भाई साहब, सही है कि नहीं है? सही है एकदम। ठीक है ना? तो इसके हिसाब से फिर आप अपना आंसर बिल्कुल आसानी से लगा सकते हैं। और आंसर क्या निकल के आ रहा है मेरा यहाँ पर? सेकंड। ठीक है, एकदम क्या है बेटा? बहुत इजी क्वेश्चन है ना? अब जैसे इधर वाले को भी देख लो, फोर्थ। फोर्थ में देख लो क्या बेटा, ये रहा डबल बॉन्ड पर मिथाइल है, उसके बाद जो अगला मिथाइल है वो डबल बॉन्ड से कितना दूर है? देखो ये 1 2 3 दूर है ना? इस साइड मत चले जाना भाई साहब, गलत हो जाएगा, ध्यान से देख लो। दोनों ये देखो, डबल बॉन्ड के बाद मिथाइल चेक करना है, तो यानी मिथाइल डबल बॉन्ड के बाद इधर चेक करना है। कहीं पता लगे सर डबल बॉन्ड पर एक मिथाइल है, सर अगले पर भी मिथाइल है, सर मैं तो ये आंसर लगा दूंगा, तो गलत हो जाएगा भाई साहब। जल्दबाजी नहीं मचानी पेपर में, ध्यान से देख लो।
ठीक है, एक मिथाइल डबल बॉन्ड पर है, अगला मिथाइल डबल बॉन्ड से अगले कार्बन पर है, डबल बॉन्ड से अगला कार्बन। ठीक है ना, डबल बॉन्ड के डायरेक्शन से जाना। फिर तो यार मैच द फॉलोइंग खेलना यार, फिगर मिलाना, ये तो तुम मेरे से अच्छा ही कर लोगे, है ना। एक बार आपको बस ये समझ में आ गया रिएक्टेंट कैसे बनाना है अपने को, डबल बॉन्ड आमने सामने रखो, डबल बॉन्ड हटाओ और वहां पे ऑक्सीजन हटा के क्या लगा दो बेटा, डबल बॉन्ड। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। बढ़ते हैं अपन अपने अगले क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन, जो कि है बेटा जेई मेन 2015 में। अब क्वेश्चन है, मैच द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन कॉलम 1 विद द लसाइन टेस्ट। ठीक है भाई साहब, अब आपको मालूम होना चाहिए जो लसाइन टेस्ट होता है वो एलिमेंट डिटेक्शन के लिए होता है। किसके लिए होता है बेटा, एलिमेंट डिटेक्शन के लिए। अब देखो कैसे, देखो अब चाहे हो सकता है कि आपको टेस्ट की रिएक्शन नहीं आती हो तो भी काम चल जाएगा इन क्वेश्चनों के लिए। आपको बस ये याद होना चाहिए कि भाई साहब वो टेस्ट किसके लिए होता है, बस खत्म, और कौन सा रिएजेंट इस्तेमाल होता है। अगर आपको इतना भी याद है तो आपका काम बन जाएगा। अब जैसे अपन देखते हैं ए को, है ना, ए में क्या है बेटा, एनिलीन। अब आपको मालूम होना चाहिए कि एलिलीन एनिलीन ऐसा होता है भाई। ये रहा मेरा एनिलीन। इसमें अब क्या है, कार्बन है, एलिमेंट क्या है, देखो कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। अब मेरे को बताओ सर, नाइट्रोजन के लिए हमने लसाइन में कौन सा टेस्ट पढ़ा है। जिसको ये याद है वो तो फटाफट टिक मारता है, उसका टाइम ही नहीं लगता ज्यादा। तो आपको मालूम होना चाहिए भाई साहब, ये एसिडिफाइड सॉल्यूशन ऑफ FeSO4। ठीक है ना बेटा, क्या FeSO4 के साथ जो रिएक्शन होती है, कौन सा ऑप्शन है, यानी वो थर्ड ऑप्शन, वो हमारा नाइट्रोजन की प्रेजेंस को डिटेक्ट करता है। और इस रिएक्शन के दौरान जो चीज बनती है वो आपको मालूम होना चाहिए, उसका नाम होता है फेरिक फेरोसाइनाइड। बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है भाई साहब, है ना, फेरिक फेरोसाइनाइड। जिसका कलर क्या होता है बेटा, जिसका कलर होता है पर्शियन ब्लू कलर। ठीक है, एकदम अच्छे से आप इसको याद रखेंगे। आप इसका फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं चाहे तो। फॉर्मूला होता है बेटा Fe4, यहाँ लिख देता हूं मैं, Fe का 4, फिर आता है FeCN का 6, और इस पूरे का होता है बेटा 3। ठीक है ना, हाइड्रेटेड फॉर्म लिख सकते हैं .XH2O। ठीक है, तो ये आप याद रखना, ये होता है बेटा फेरिक फेरोसाइनाइड। ठीक है, अब इस वाले क्वेश्चन के लिए अपने को इतनी जानकारी की जरूरत नहीं थी, सिंपल एक ही चीज की जानकारी की जरूरत थी। क्या जरूरत थी कि भाई साहब नाइट्रोजन का प्रेजेंस का टेस्ट करना है, जो कि क्या होता है बेटा, फेरिक फेरोसाइनाइड वाला, पर्शियन ब्लू कलर होता है। आगे आओ, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बी वाला। अब बी में देखते हैं भाई साहब क्या है, बी। अब बेंजीन सल्फोनिक एसिड आपको मालूम होना चाहिए, सल्फोनिक बोले तो SO3H, और साथ में क्या लगा है, बेंजीन, ही हो गया। अब इसमें कौन सा एलिमेंट है जिसका हम टेस्ट करने जा रहे हैं बेटा, वो है सल्फर। अब सल्फर का कौन सा टेस्ट होता है, बहुत सारे होते हैं, जिसमें से एक आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, जो कि कौन सा होता है बेटा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड। यानी कौन सा ऑप्शन जाएगा भाई साहब, सेकेंड। सल्फर का डिटेक्शन के लिए कौन सा होता है बेटा, सोडियम नाइट्रोप्रोसाइड टेस्ट, बहुत अच्छे से याद रखेंगे आप। ठीक है ना, और वॉयलेट कलर आता है इसमें। ठीक है, थर्ड थायो यूरिया। अब थायो यूरिया क्या होता है भाई साहब, सी ऑप्शन। यूरिया आपको आता है, यूरिया, यूरिया सबको पता है सर, NH2CONH2 होता है। अब थायो में आपको कुछ नहीं करना भाई साहब, आपको बस उस O की जगह S लगा देना, खत्म हो गया। तो ये होगा थायो यूरिया। ठीक है ना बेटा, एकदम आसान है। अब इसमें मेरे पास कौन सा एलिमेंट है सर, मेरे पास तो सल्फर इसमें भी है, ये रहा सर सल्फर। तो इसमें भी ऑप्शन लगा दो क्या, सेकंड। अब इसमें देखो मेरे पास क्या है, मेरे पास इसमें सल्फर भी है और बेटा नाइट्रोजन भी है। तो इसका एक अलग से टेस्ट होता है, जब आपके पास दोनों प्रेजेंट हो, सल्फर भी प्रेजेंट हो और क्या प्रेजेंट हो बेटा, नाइट्रोजन भी प्रेजेंट हो। तो जो इसका टेस्ट होता है वो होता है बेटा FeCl3 टेस्ट, जो कि हमारा कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है ना, FeCl3 टेस्ट होता है। तो इस टेस्ट के दौरान जो आपका बनता है वो बनता है FeSCN का थ्राइस, जो कि कौन सा कलर होता है बेटा, ब्लड रेड कलर रखता है। आपको चाहे यह नहीं पता हो इस रिएक्शन में क्या बनता है, चल जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, बस आपको यह पता होना चाहिए किसके लिए होता है। एनिलीन में नाइट्रोजन है तो भाई साहब कौन सा टेस्ट जाएगा सर, फेरिक फेरोसाइनाइड वाला। अगले वाले में क्या है सर, सल्फर है, सल्फर के लिए कौन सा जाएगा, नाइट्रोप्रोसाइड। फटाफट टिक लगाना है सेकंड्स के अंदर, है ना। इतनी प्रैक्टिस करनी है कि मेरे को रिएक्शन भी याद हो, मेरे को सब कुछ याद हो। इतनी बार लिख लिख के देखना है, इतनी बार उसको पढ़ लेना है। ठीक है ना, थायो यूरिया मेरे को समझ में आ गया, इसमें सल्फर और नाइट्रोजन, अच्छा मेरे से ये पूछना चाहता है वो, तो ठीक है, हम भी उससे ज्यादा चला गया, मैं भी पता कौन सा होता है भाई, FeCl3 टेस्ट होता है, रेड आता है कलर, टिक मार देंगे फटाफट। सही है ना एकदम।
तो ज़्यादा दिक्कत नहीं लेनी बेटा आपको, बस अच्छे से प्रैक्टिस करो। अगर आपने थ्योरी आपकी अगर क्लियर नहीं है तो इतना फटाफट पेपर में दिमाग नहीं चलता है। थ्योरी एकदम टिप्स पर होना चाहिए कि सर मेरे को एक एक चीज़ याद है, मैं इतनी बार पढ़ चुका हूँ कि मेरे को अब दिमाग में वो फिट हो गई है ना। क्वेश्चन देगा, टिक 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 मारा और अपन आगे बढ़ेंगे। टाइम बहुत कम लगेगा और आपको थ्योरी बहुत अच्छे से याद है। अगर थ्योरी ही याद नहीं है तो वैसा बैठे रहोगे, एनिलीन ये क्या होता है सर, नाइट्रोजन होता है, अच्छा इसमें कौन सा टेस्ट होता है सर, हमें तो आता ही नहीं। तो भाई साहब जादू से तो आएगा नहीं पेपर में, ठीक है ना। आपको आता है, पढ़ रखा है तो ये टिक लगेगा, नहीं तो ऐसे क्वेश्चन है, नहीं तो टिक नहीं लगेगा, सीधी सी बात है। तो अच्छे से थ्योरी पढ़ के जाएंगे, ठीक है ना। आपको अगर हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, आपस में दोस्तों को शेयर करें, ताकि सबका भला हो पाए, है ना भाई साहब। मिलेंगे अपन अपनी अगली वीडियो पे। हाँ, और वो पीरियड की घंटी जरूर बता दें, ताकि जब अगली बार वीडियो आए तो आपको क्या पड़ जाए भाई साहब, मालूम पड़ जाए कि दोबारा से क्वेश्चन आ चुके हैं। चलिए, तब तक के लिए तैयारी अच्छे से रखें, जितना हो सके थ्योरी ऐसे रगड़ के पढ़ते एकदम, ठीक है ना, एक एक चीज टिप्स पर हो जाए आपके। चलो।